अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है एरियल एनिमल्स के बारे में। एरियल एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? द एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वो जानवर जो हवा में उड़ते हैं उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। उनको उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं। देयर बॉडीज आर लाइट बिकॉज ऑफ लाइट बोन्स एंड फिदर्स। उनके जिस्म जो है वो हल्की हड्डियों और पंखों की वजह से हल्के होते हैं। दे हैव टेल्स विच हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। उनके पास टेल्स यानी कि दुम होती है जिसकी मदद से वो उड़ने के दौरान अपना डायरेक्शन जो है, अपनी सिमत जो है वो चेंज कर सकते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स। ये तीनों, चाहे बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, इंसेक्ट्स कीड़े हैं या बैट्स वगैरह है, ये एग्जाम्पल है किनकी? एरियल एनिमल्स की। बैट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट एक वाहिद ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है। उसके बाद है एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? सम एनिमल्स लाइक monkeys, ट्री लिजर्ड्स एंड squirrels spend most of their time on trees। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो कहाँ पर गुजारते हैं? दरख्तों पर, जिसमें monkeys है, ट्री लिजर्ड्स हैं या squirrels हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। और उन्हीं जानवरों को बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल्स, यानी वो जानवर जो अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ पे गुजारते हैं? दरख्तों पर। उन जानवरों को बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल्स। दे हैव शार्प क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गर्डल टू सपोर्ट देयर बॉडीज वाइल फ्लाइंग। उनके पास यानी कि दरख्त पर चढ़ने के दौरान उनके जिस्म की हिमायत करने के लिए तेज़ पंखे और वसी हिप कमर होते हैं। monkeys स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्व्स एंड ग्रिप द ब्रांच। बंदर जो है वो एक टहनी से दूसरी टहनी जो है वो स्विमिंग करती है और किसकी मदद से वो स्विमिंग करती है? अपने टेल्स की मदद से, जिसकी मदद से वो उनको बैलेंस रख पाती है, अपने आप को बैलेंस कर पाती है और टहनी को पकड़ लेती है। उसके बाद है अडॉप्टेशन टू फूड हैबिटेट्स, यानी कि फूड हैबिटेट में वो अपने आप को किस तरह अडॉप्ट करते हैं जानवर। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स वाइल सम ईट ओनली अदर एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और बाकी जानवर भी। अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। यानी की फूड हैबिटेट की वजह से जो जानवर जो है उनको 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, तकसीम किया गया है। जिसमें पहला ग्रुप जो है वो है हर्बीवर, दूसरा है कार्निवर, तीसरा है ओमनिवर और चौथा है पैरासाइट। पहला है हर्बीवर। द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। काउज, एलिफेंट्स, गोट्स एंड जेब्रास आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवर्स। वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवर। और उनकी एग्जांपल क्या है? काऊ है, एलिफेंट है, गोट है, जेब्रा है। ये कुछ एग्जांपल है हर्बीवर्स की। दे हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ। देखिए उनके पास तेज़ तेज़ दांत होते हैं प्लांट्स को काटने के लिए, एंड स्ट्रांग ग्राइंडिंग टीथ, और उनको पीसने के लिए तेज़ मजबूत दांत होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रांग लेग्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। उनके पास लंबी और मजबूत टांगें होती है ताकि खुराक की तलाश में वो दूर दूर तक सफ़र कर सकें। कार्निवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। चीता, डॉग्स, वॉल्व्स एंड टाइगर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। वो जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे एग्जांपल क्या क्या है? चीता है, लाइनस है, वॉल्वस है, टाइगर्स हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कर्व्ड फ्रंट टीथ एंड स्ट्रांग ग्राइंडिंग बैक टीथ। लेकिन जो उनके अगले वाले दांत होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, वो बहुत ही लंबे होते हैं और तेज़ होते हैं। और जो उनके पिछले वाले दांत होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। द फ्रंट टीथ आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड टेयरिंग ऑफ द फ्लैश। जो अगले वाले दांत होते हैं उनके वो इस्तेमाल करते हैं फ्लैश को पकड़ने के लिए भी और उसको फाड़ने के लिए भी, यानी टेयर करने के लिए भी। द बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश। और जो पिछले वाले दांत होते हैं वो उनको मदद करते हैं चबाने के लिए फ्लैश को। फ्लैश ईटिंग
birds like eagle and vulture have sharp beaks and claws to catch their animals and eat their prey। और जो फ्लैश ईटिंग यानी कि वो बर्ड्स जो सिर्फ फ्लैश खाती है, जैसे ईगल है या वल्चर है, उनके पास तेज़ बीक्स होती है और तेज़ पंजे होते हैं दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए और उनको फिर अपना खाना बनाने के लिए। Omnivore. The animal that eat both plants and the flesh of other animals are called omnivores. Bears, crows and dogs are omnivores. Human beings too are omnivores। यानी वो जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं दूसरे जानवरों का, उनको बोलते हैं ओमनिवर। एग्जाम्पल है बेयर है, यानी भालू है, कौवे है, कुत्ते हैं, ये सारे ओमनिवर्स हैं। ह्यूमन बींग्स इंसान भी जो है वो ओमनिवर है, क्योंकि वो प्लांट भी खाता है और फ्लेश भी खाता है। उसके बाद है पैरासाइट्स। द एनिमल्स दैट लिव आर इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। वो जानवर जो या तो दूसरे जानवरों की बॉडी पे रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं अपने खुराक की तलाश में, अपने खुराक के लिए, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। जिसमें एग्जाम्पल है मॉस्किटोज है, बग्स है, लीचस है या हुकवर्म्स हैं। दे हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्राम देयर होस्ट्स। उनके पास सकिंग ट्यूब्स होती है जिसकी वजह से वो होस्ट पे, यानी कि जिस जानवर के अंदर वो रहती है या जानवर के ऊपर वो रहती है, वहाँ से अपना खून जो है, उससे अपना खून जो है वो सक कर सकें। उसके बाद है एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए जानवर जो है वो अपने आप को किस तरह एडॉप्ट करते हैं किसी भी माहौल में। एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जानवर जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड लिव लॉन्ग टू रिप्रोड्यूस। देखिए जानवर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप को हिफाजत करे एंड लिव लॉन्ग टू रिप्रोड्यूस, और ताकि उसकी नस्ल जो है वो आगे बढ़े। एनिमल्स अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमल्स इन मैनी वेज। जानवर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स आर ह्यूज। कुछ जानवर जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं। देयर साइज स्केयर्स अवे मोस्ट ऑफ देयर एनिमल्स। और उनका साइज़ जो है, उनके साइज़ की मदद से वजह से जो उनके दुश्मन होते हैं, यानी दूसरे जानवर जो उनके दुश्मन होते हैं वो डर जाते हैं। जैसे एलिफेंट है, हिप्पोपोटामस है या बियर है। लेकिन इनका साइज़ इतना होता है कि दूसरे जानवर जब इनके पास आ जाते हैं वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रांग लेग्स टू रन वेरी फास्ट। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही तेज़ टांगें होती है दौड़ने के लिए, और वो बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं। दीज एनिमल्स कैन ईजीली रन अवे फ्राम डेंजर। और ये जानवर जो है वो आसानी से, जब इनके पास कोई खतरा, जब इनको लगे कि कोई खतरा है, तो ये आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेग्स है, डियर हैं या गैजल्स है। ए बर्ड प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बाय फ्लाइंग अवे फ्रॉम डेंजर। एक परिंदा जो है वो अपने आप को खतरे से किस तरह बचाता है, वो उड़ जाता है वहाँ से। Some animals have strips or dots on their bodies which help them to merge or mix with their surroundings and thus confuse their enemies। कुछ जानवर ऐसी है जिनकी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर या तो स्ट्रिप्स होती है या कुछ डॉट्स होती है, विच हेल्प, जिसकी मदद से वो मिल जाते हैं उस सराउंडिंग में, और उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके दुश्मन होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये हमारा दुश्मन है कि ये हम में से ही कोई है। दिस इज़ नोन एज कैमोफ्लेज, और इसी को कैमोफ्लेज कहा जाता है, कैमोफ्लेज कहते हैं। एग्जाम्पल है जेब्रास, लेपर्ड्स। ए चैमेलियन कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। जो चैमेलियन जो है वो भी अपनी बॉडी का कलर जो है वो चेंज करती है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि जिस माहौल में वो हो, इर्द गिर्द क्या अगर उसके इर्द गिर्द दुश्मन है तो वो उसी तरह उसी तरह बॉडी का कलर जो है वो उसी तरह अपनाती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।